हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। ओके, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश और मज़े में होंगे। ओके, तो पहले अपनी अलमारी बंद कर। ओके, आज के सीन्स कुछ यूँ है कि हम घर में बैठे बैठे शदीद बोर हो रहे थे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? एज ऑलवेज, तो हमने सोचा हम बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। और आई थिंक कि प्लान हमारा बन रहा है फैसल मस्जिद जाने का, विच इज़ मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मस्जिद। ओके, सो वहाँ चलते हैं। और मैंने सुना है कि आई थिंक जो फैसल मस्जिद है वो पाकिस्तान की आर्किटेक्चर है ही नहीं, ठीक है। तो वो भी चल के देखते हैं कि उसका भी क्या सीन है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तैयार मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ, ठीक है। बस मेरा मस्कारा और लिपस्टिक बहुत ज़रूरी वो रहती है, ठीक है। वो भी लगा के चेंज करके कंप्लीट हम रेडी होके फिर निकलते हैं। ओके, सो पहले मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या पहनूँ, ओके, बट देन आई एंडेड अप टू हैव दिस वन, लाल जोड़ा। ओके, सो और अभी हम रेडी हैं और अभी हम निकलने लगे हैं। सो लेट्स गो। ओके जी, सो हम फाइनली फैसल मस्जिद में पहुंच चुके हैं। ओके, बट यहाँ पे व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस रश में और इस नॉइज़ में। मतलब इतने लोग, शायद मेरे ख्याल है पूरा पाकिस्तान इधर ही जमा है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं दिन की रोशनी में आऊँ, बट हमें आते हुए लेट हो गया। लेकिन अभी भी अच्छा खासा व्यू हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बुरी है कि वो मस्जिद के अंदर सिर्फ मर्दों को जाने की इजाज़त है, औरतों को नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बाहर से थोड़ा सा वो व्यू उसका शूट किया है। आप देखिए, इतनी कोई प्यारी जगह है ना मस्जिद के अंदर से, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें जाने की इजाज़त ही नहीं है। देखिए ज़रा, इतनी कोई खूबसूरत, इतनी कोई प्यारी जगह है अंदर से। ये सामने जो है वो कुरान का स्टैचू बनाया हुआ है। ये जगह देख के, ये मस्जिद देख के मुझे क़ुम और मशहद और मस्जिद जमखरान याद आ गया। एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट प्लेस। यहाँ पे इर्द गिर्द से, अच्छा सामने से वो मस्जिद का व्यू, फिर ऊपर चांद, नीचे पानी। खैर पानी तो नहीं है अभी इसमें पूल में, लेकिन फीलिंग आती है पानी वाली। और फिर इस तरफ सारे दरख्त। सो यहाँ पे आप बैठ के आप नेचुरली योगा कर सकते हो। तो
क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? हाँ, पानी में? अच्छा, हम ना नीचे चल के देखते हैं। नीचे भी इतना कोई प्यारा वज़ू की जगह बनाया है इन्होंने। बहुत प्यारी मस्जिद है। अपने टाइम में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद रह चुकी है। सी, ये वज़ू की जगह, ये और वो वहाँ से कोने तक, और वो उस तरफ से भी, सामने भी, यहाँ से लेकर वो कोने तक, वहाँ से उस कोने तक। सो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। इतना प्यारा मस्जिद है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता मुझे यहाँ पे कोई ऐसा मिलेगा जिससे मैं पूछूं, लेकिन हाँ, एक बंदे से मैंने पूछा तो ही सेड कि ये चाइना की है आर्किटेक्चर, बट नो, चाइना की भी नहीं है। बट देखते हैं, कोई मिलता है तो हम पूछ लेते हैं, वरना फिर हम खुद आपको बता देंगे, हमें पता है ना, इसलिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ही सवाल मैंने पूछना है मस्जिद के बारे में कि आपको क्या आइडिया है? ये मस्जिद मैंने सुना है कि पाकिस्तान की आर्किटेक्चर नहीं है, तो आपको आइडिया है कि वो है या नहीं है, या अगर नहीं है तो कहाँ की है? जहाँ तक मेरे सुनने में है कि सऊदी के जो पहले प्रेसिडेंट हैं, अच्छा, नाम तो फिलहाल उनका मुझे नहीं पता, ओके, शेख फैसल, अच्छा, उनके नाम पे ये मस्जिद बनी है, एंड दैट्स इनफ। मतलब यू मीन टू से कि ये सऊदिया की आर्किटेक्चर है, सऊदिया ने बनाई है ये। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय। सलाम अलैकुम, शतन खुबस्तन। वैसे व्लॉग में उर्दू या मैं खाइन उर्दू भाषा, फारसी भाषा? ओके ओके, सो मैंने सुना है कि जो मस्जिद है फैसल मस्जिद, वो आर्किटेक्चर है नहीं पाकिस्तान की, ठीक है, वो किसी और कंट्री की आर्किटेक्चर है। तो मैं बस पूछ रही हूँ कि अगर आपको आइडिया है ये किस मुल्क की आर्किटेक्चर है? ये आर्किटेक्चर का तो नहीं पता, लेकिन सऊदी फंडेड है, किंग फैसल की अच्छा, फंडेड मस्जिद है, तो सऊदी आर्किटेक्चर होगा। अच्छा, मतलब सऊदी। ओके, तो आपने कहा कि जो फंड दिया है वो सऊदिया की तरफ से है। ओके, और आर्किटेक्चर लगता तो ऐसे ही है कि टर्किश आर्किटेक्चर जैसे। अच्छा, यही लग रहा है वैसे, हाँ, देखने में तो यही लग रहा है। ओके, ये आपको मेरा किसी जवाब ने यही है। बताया या आपने खुद नहीं, गेस नहीं किया? यार, इतने स्मार्ट पीपल है, किसी की जरूरत नहीं है बताने की। ओके, शो माइन? ना ना नहीं, No? प्राइवेसी इधर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके जी, सो अभी हम ना मस्जिद से निकल गए हैं और हमने घर की तरफ निकलना है क्योंकि वहाँ से कहीं और जाना है। सो here we 12 seconds later. ओके जी, सो वी आर ऑलमोस्ट होम। अभी हम लिफ्ट पे चढ़ के, लिफ्ट से चढ़ के जाएंगे ऊपर अपने अपार्टमेंट की तरफ। सो उसके बाद वापस कहीं जाना है, तो आप हमारे साथ रहे, हमने आपको दिखाना है कि और हमें कहाँ जाना है। तो रुको जरा, सब्र करो। ओके जी, सो हम घर पहुंच गए हैं और हम अभी अपने लिए बनाएंगे अच्छा सा खाना खाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। 20 minutes later. ओके गाइस, सो अच्छा, आपने देखा कि मैंने लोगों से भी पूछा, एंड आई एम हैप्पी कि आजकल की जो यूथ है उनको इतना आइडिया है हिस्ट्रिकल चीज़ों के बारे में। सो ऑनेस्टली मुझे खुद आइडिया नहीं था। तो मैं जब पिछली दफ़ा गई थी अराउंड कोई 1-2 महीने पहले फैसल मस्जिद, तब मुझे ऐसे सुनने में आया वहाँ कि ये जो फैसल मस्जिद है वो किसी और की आर्किटेक्ट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो फिर जाके मैंने सर्च किया और फिर मुझे पता चला। एंड हाँ, अच्छा, 1966 में एक बंदा था सऊदी अरबिया का, शेख फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से, आई थिंक। तो वो शेख फैसल जो था, वो जब आया था पाकिस्तान विज़िट करने के लिए, तब उसने सजेस्ट किया था पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद में ऐसा एक मस्जिद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल कंपटीशन थी जिसमें डिज़ाइंस, मस्जिद की डिज़ाइंस की कंपटीशन थी ना, तो जिसमें 17 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। और फिर वहाँ पे कोई एक तुर्किश आर्किटेक्ट था, विदात डालोखे के नाम से, ठीक है।
उसकी जो आर्किटेक्चर उसका जो डिज़ाइन था वो सेलेक्ट हुआ, बल्कि वो जीता उसने, ठीक है। तो उसका डिज़ाइन सबसे अच्छा था। अब वो जब जीता तो फिर क्या हुआ कि 1976 को सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट और वही जो शेख जो वहाँ का किंग था, ठीक है, बादशाह था, बादशाह फैसल अब्दुल अजीज़, तो इन्होंने फंड दिया पाकिस्तान को कि आप ये मस्जिद बनाए पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, ठीक है। तो वो 76 में मस्जिद बनना स्टार्ट हुआ और फिर वो चला 86 तक, मतलब 10 सालों में मस्जिद बनी है, ठीक है। सो या फंडिंग, एज ही सेड के फंडिंग जो है वो सऊदी अरबिया की है, और जो आर्किटेक्ट है वो है तुर्किश, ठीक है, विदात की। सो दैट्स हाउ वी हैव द फैसल मस्जिद, जो कि अपने एक ज़माने में पूरे एशिया का सबसे बड़ा या बड़ी मस्जिद है, थी या था। ओके निकल। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। जिसको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी तो दैट्स गुड, रखना चाहिए इंसान को, स्पेशली हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अपने मुल्क, एटलीस्ट अपने मुल्क के बारे में। सो जिनको पता नहीं था वो उनको भी पता चल गया होगा मेरा व्लॉग देख के। सो ओके, यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि हमने अपने दूसरे भी काम समेटने हैं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। और अगली वीडियो तक और अगले व्लॉग तक खुदा हाफिज, खुदा निगहबान।